Hi everyone, welcome back to my channel. But if you're new here, welcome to my channel. I hope you're doing well. तो आज हम बात करने वाले हैं 1000 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की जो कि बिगनर्स को हेल्प करेंगे टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश. बट इफ यू आर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल लर्नर तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको भी कंसीडर किया है एंड आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसमें कंटेंट ऐड किया है. But before walking you through the main content, I'll just quickly introduce myself. My name is Ankur. I'm a communication specialist, a public speaker, and a self published author. And thank you so much for joining me today. Let's kick off. But उससे पहले अगेन हम जानते हैं कि आज हम सीखने क्या वाले हैं. कॉमन इंग्लिश ग्रीटिंग्स एंड रिस्पॉन्सेज. उसके अलावा हम जो सीखेंगे वो है वोकैबुलरी फॉर डेली कॉन्वर्जेशन विद सम एक्स्ट्रा टिप्स, क्योंकि एक्स्ट्रा मसाला जरूरी है डेली लाइफ में. डेली यूज सेंटेंसेस विद इडियम्स. इडियम्स की क्या जरूरत है भाई, ये क्यों सीखे हम? सो इडियम्स जो होते हैं वो मुहावरे होते हैं जो आपके इंग्लिश को और अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं. वो आपके इंग्लिश को एडवांस लेवल पे ले जाने में हेल्प करते हैं. And one more important thing, learning English is crucial not for professional but also for पर्सनल ग्रोथ. तो ये वीडियो आपके बेसिकली हेल्प करने वाली है इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज होंगे, प्लस टिप्स जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होंगी. लेट्स किक ऑफ एवरीवन. सो द फर्स्ट वन इज कॉमन इंग्लिश ग्रीटिंग्स एंड रिस्पॉन्सेज. ये हमें आता है बट हम यूज नहीं करते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग देम. ग्रीटिंग्स हमें पता है कि क्या होते हैं. जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें ग्रीट करते हैं, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, इस तरीके से पूछ करके. हिंदी में अगर हम बात करें तो हम नमस्ते, आप कैसे हैं, इस तरीके से हम अपनी कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हैं. सो कॉमन ग्रीटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और इट कुड बी बाय बाय अगर आप जा रहे हैं तो. रिस्पॉन्सेज की हम बात करें तो हाउ आर यू, एंड हाउ आर यू पे आपको रिस्पॉन्ड करना होता है आई एम डूइंग फाइन या ऑल गुड, थैंक यू. इसके अलावा आप बोल सकते हैं जब आपसे कोई मिलके जा रहा है और आपकी कॉन्वर्जेशन अच्छी रही है और खत्म हो रही है तो आप बोल सकते हैं सी यू लेटर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर. वोकैबुलरी जो कि आपके डेली कॉन्वर्जेशन में यूज होती है एंड ये हम सब अवेयर है, बट अगेन वी डू नॉट यूज इट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज अगेन यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग देम. तभी तो हम इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट? सो हम बात करें अगर फूड की, तो फूड में हमें पता है एप्पल. इस तरीके से बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे आई लाइक टू ईट एप्पल, और आई लाइक मैंगोज मोर, आई लाइक टू ईट फ्रूट्स, एंड माई डाइट इज कंसिस्ट मोर ऑफ फ्रूट्स. तो आप इस तरीके से बेसिक बेसिक सेंटेंसेस बना सकते हैं. पिज्जा, इट इज अ जंक फूड. बेसिकली जंक फूड क्या होता है, विच इज नॉट हेल्दी फॉर योर हेल्थ. हेल्दी फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. बेवरेजेस की बात करें तो जो आप आइटम्स पीने के लिए यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड बेवरेज. टी, कॉफी, जूस, बॉटल्ड वाटर, ये बेवरेजेस की कैटेगरी में आते हैं. इफ यू टॉक अबाउट आवर फैमिली, फैमिली में मदर, फादर, ब्रदर, एंड ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, कजन. इट्स नॉट कजन ब्रदर और कजन सिस्टर. जब भी आप अपने किसी कजन को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, चचेरे ममेरे भाई को या बहन को, तो आप बोल सकते हैं ही इज माई कजन और शी इज माई कजन, ना कि आप बोलेंगे ही इज माई कजन ब्रदर. ये गलत होता है. वर्क की हम बात करें तो वर्क कल्चर में जो वर्ड्स यूज होते हैं दैट इज मीटिंग, डेडलाइन, प्रोजेक्ट. डेडलाइन वो लाइन है बेसिकली कि आपको ये काम कब तक खत्म करके देना है, उसे हम बोलते हैं डेडलाइन. हम बात करते हैं स्कूल की, तो स्कूल में ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं टीचर, क्लासरूम, होमवर्क, स्टूडेंट्स, चेयर, स्विमिंग. इस तरीके से डिफरेंट वर्ड्स का यूज होता है. मूविंग फॉरवर्ड टू यूजफुल फ्रेजेस फॉर आस्किंग एंड गिविंग डायरेक्शंस. ये मुझे बहुत कॉमनली क्वेश्चन आया था कि मैम हाउ टू गिव डायरेक्शन और हाउ टू आस्क फॉर डायरेक्शन. तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? इफ यू हैव टू गिव डायरेक्शन तो आप बोलेंगे वॉक स्ट्रेट फॉर 2 ब्लॉक्स, यानी कि आप पैदल चल के जाइए. अगर 2 ब्लॉक है तो नॉट कंपल्सरी कि यही आप हमेशा यूज करेंगे. वॉक स्ट्रेट फॉर 2 ब्लॉक्स एंड देन टर्न लेफ्ट. टर्न राइट भी हो सकता है. द गैस स्टेशन विल बी ऑन योर राइट हैंड साइड. कि राइट हैंड साइड पे यानी दाहिने हाथ पे आपको गैस स्टेशन दिख जाएगा, या जिस भी डेस्टिनेशन पे वो इंसान जाना चाहता है तो आप उस चीज का नाम लेके बोल सकते हैं कि वो लेफ्ट या राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगा. अब डायरेक्शन पूछे कैसे मैम, बताना तो आ गया, हमें हमें नहीं पता है कि पूछना कैसे चाहिए. सो यू कैन से एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू गेट टू द नियरेस्ट गैस स्टेशन और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन. इट कुड बी एनीथिंग जहां पे भी आपको जाना है.
फ्रेजेस फॉर क्लैरिफिकेशन, अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है किसी चीज़ की, आप चाहते हैं कि वो चीज़ जो सामने वाले ने बोली वो दोबारा दोहरा दे क्योंकि आपको समझ नहीं आई, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? और यू कैन सिंपली से पार्डन प्लीज, पार्डन प्लीज। या फिर इसके अलावा एक और चॉइस है, कम अगेन, कम अगेन। हाउ टू बी पोलाइट या फिर एडवांस लेवल पे कैसे बोलना सीखे। अनएम्प्लॉयड नहीं बोलना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन जॉब्स, ही इज बिटवीन जॉब्स। हम ऐसे बोलते हैं ही इज अनएम्प्लॉयड, वो बेरोजगार है, बट हमें एक्चुअली बोलना चाहिए ही इज बिटवीन जॉब्स। ही इज वेरी ओल्ड, तो आप बोल सकते हैं ही इज इन हिज गोल्डन ईयर्स, यानी कि वो अपने गोल्डन ईयर्स में है। मेड नहीं बोलना चाहिए, इट्स हाउस हेल्प, आई एम सर्चिंग फॉर अ हाउस हेल्प। चीप, योर फोन इज वेरी चीप, तो ये कैसा रूड सा लगा, राइट? तो हमें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए योर फोन इज वेरी इकोनॉमिकल। फैट की जगह आप बोल सकते हैं कर्वी, डाइड की जगह आप बोल सकते हैं पास्ड अवे और विद लॉर्ड और ही और शी इज नो मोर। लायर की जगह आप बोल सकते हैं क्रिएटिव विद ट्रूथ, देखिए कैसे क्रिएटिव हुआ जाता है। शी इज लायर, शी इज लायर की जगह आप बोल सकते हैं शी इज क्रिएटिव विद ट्रूथ, तो आपने बुराई भी कर दी और सामने वाले को पता भी नहीं चला। हैंडीकैप्ड, तो हैंडीकैप्ड अब क्या ये वर्ड हटा दिया गया है, इसकी जगह आप बोल सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशली एबल्ड। लीव मी अलोन, बाबा लीव मी अलोन, तो इसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज गिव अस अ मोमेंट। तो ये क्या है, आपके लिए एक फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में आप इसे बोल सकते हैं। I would prefer to be alone for a while if that's all right. I would prefer to be alone for a while if that's okay or if that's all right. I would appreciate some personal space right now if you don't mind. या फिर अगर आपको बोलना है यू आर रॉन्ग, आपको बताना है कि कोई गलत है, तो आप उसे कैसे बोल सकते हैं, आई सपोज यू माइट बी रॉन्ग और यू आर मिस्टेकन हियर और आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस मैटर। आई रिपीट, मेरे साथ आप लोग फिर से प्रैक्टिस कीजिए। आई सपोज यू माइट बी रॉन्ग और यू आर मिस्टेकन, या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस मैटर। सो ये सारी चीजें थोड़ी पोलाइट साउंड करती हैं, प्लस एडवांस एंड फॉर्मल वे में आप इसको यूज कर सकते हैं। सेंड मी द रिपोर्ट, आपके कोई जूनियर है, आप उन्हें बोल रहे हैं कि सेंड मी द रिपोर्ट, इंस्टेड व्हाट यू कैन से, कुड यू प्लीज फॉरवर्ड और सेंड मी दोज रिपोर्ट्स। आई डोंट लाइक इट, अगर आपको कोई चीज या कोई काम पसंद नहीं आया तो आप ऐसे नहीं बोलिए आई डोंट लाइक इट, यू कैन से आई एम नॉट एंटायरली कन्विंस्ड विद दैट आइडिया, आई एम नॉट एंटायरली कन्विंस्ड विद दैट आइडिया। टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल, कि आप जब भी अवेलेबल हैं मुझे वो बताइए। कुड यू काइंडली इन्फॉर्म मी व्हेन यू हैव सम टाइम फ्री और सम फ्री टाइम, प्लीज लेट मी नो, और आगे आप सेम चीज बोल सकते हैं प्लीज लेट मी नो व्हेन यू हैव सम फ्री टाइम। दैट्स अ बैड आइडिया, आई एम नॉट श्योर दैट्स अ गुड आइडिया, आप इसे ये बोल सकते हैं। या फिर और ऑल्टरनेटिव वेज है, आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव बट आई हैव रिजर्वेशन अबाउट दिस आइडिया, आई एम नॉट श्योर दैट्स द बेस्ट अप्रोच इन दिस सिचुएशन। तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं, बेस्ट अप्रोच की या फिर दूसरे तरीके की, कि ये उतना अच्छा आइडिया नहीं है, इससे और बेटर हो सकता है। योर वर्क इज नॉट गुड, इसको कैसे बोले, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क, और यू कैन से there is a room for improvement in your work, there is a room for improvement in your work। कोई काम कितना ही परफेक्ट हो, there is always a scope of improvement in that particular work। अब बात करते हैं हम कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस की जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। हेलो, जैसे कि हम नमस्ते बोलते हैं तो उसकी जगह आप बोल सकते हैं हेलो। सॉरी, मुझे माफ कीजिए। नाउ, अभी, नाउ का मतलब होता है अभी। ऑलवेज मतलब हमेशा, ही इज ऑलवेज इन टू हिज फोन। नेवर, कभी नहीं, ही नेवर यूजेज हिज फोन और ही नेवर कम्स ऑन बोर्ड। समटाइम्स यानी कभी कभी। थैंक यू मतलब धन्यवाद, थैंक यू मतलब धन्यवाद। प्लीज मतलब कृपया। सो प्लीज बहुत पोलाइट वर्ड है, आप जो भी काम किसी से करवाना चाहते हैं तो आप वहां पे बोल सकते हैं कुड यू प्लीज डू दिस फॉर मी। मे बी मतलब शायद, मे बी ही इज प्रेजेंट देयर और मे बी शी इज प्रेजेंट देयर, मे बी शी इज नॉट कमिंग टूडे। गुड बाय, गुड बाय मतलब अलविदा। एक्सक्यूज मी मतलब माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी मतलब, एक्सक्यूज मी आप बेसिकली साइड होने के लिए भी बोल सकते हैं किसी को, एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज स्कूट ओवर, एक्सक्यूज मी कैन आई प्लीज पास थ्रू। इस तरीके से अगर आपको दूसरी साइड जाना है तो आप बोल सकते हैं। हेल्प का मतलब है सहायता, वेट मतलब रुकिए, वेट मतलब रुकिए, स्टॉप मतलब भी रुकिए। वेट का मतलब प्रतीक्षा कीजिए के रूप में भी किया जाता है। गो मतलब जाइए, कम मतलब आइए।
मे आई कम इन मतलब क्या मैं आ सकती हूँ, मे आई गो क्या मैं जा सकती हूँ, कुड यू प्लीज वेट फॉर अ वाइल क्या तुम थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हो, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस क्या तुम मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो। सो स्टार्ट का मतलब है शुरू करें, फिनिश का मतलब है समाप्त करना या खत्म करना, टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब कल एंड यस्टरडे मतलब भी कल। पर क्या आपको पता है जो रात बीत गई वो बात नहीं बीती है, उसे क्या कहते हैं हम, जो रात बीत गई। यानी कल की रात को हम क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें बताइए। यस मतलब हाँ, नो मतलब ना। अगली मतलब बदसूरत, समथिंग यू डोंट लाइक यू कैन से अगली, यू कैन कॉल इट अगली। हॉट मतलब गरम, कोल्ड मतलब ठंडा, रेन मतलब बारिश, सूरज आपको पता ही है सन, चांद के लिए हम मून का यूज करते हैं, स्काई आसमान, अर्थ पृथ्वी, अर्थ पृथ्वी, फायर मतलब आग एंड वाटर मतलब पानी, एयर मतलब हवा। तो ये बहुत बेसिक वर्ड्स है जो शायद हमें पता है, और नहीं पता है तो इन्हें यूज करना आज से ही स्टार्ट कीजिए। हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब उदास, एंग्री मतलब गुस्सा, एक्साइटेड मतलब उत्साहित, आई एम एक्साइटेड टू गो देयर, टायर्ड मतलब थका हुआ कि आप पूरे दिन में काम करके थक गए, आई एम फीलिंग टायर्ड, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ओपन मतलब खोलें, क्लोज मतलब बंद करें, ओपन द डोर, क्लोज द डोर और शट द डोर, ईट मतलब खाइए, वुड यू लाइक टू ईट समथिंग क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे, स्लीप मतलब सोइए, डू यू वांट टू स्लीप राइट नाउ क्या तुम अभी सोना चाहते हो, वेक अप मतलब उठिए, यू शुड वेक अप नाउ इट्स वेरी लेट, जस्ट लाइक दैट ऐसे ही, वाई नॉट क्यों नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं, वॉच आउट ध्यान से, वॉच आउट ध्यान से, बी केयरफुल के लिए भी हम वॉच आउट का यूज करते हैं। ओ हाँ, अरे हाँ, ओ यस, अरे हाँ, ओ यस, अरे हाँ, डोंट मेस विद मी मुझसे पंगा मत लेना, मुझसे पंगा मत लेना, डोंट मेस विद मी, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कमेंट में हमें बताइए। आई हैव कम टू नो दैट मुझे पता चला है कि, फिर आगे आपका जो भी सेंटेंस है आप उसे बोल सकते हैं। वाई आर यू इन सो हरी आप इतनी जल्दी में क्यों हो। नो वन नोज इट बेटर देन मी ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाउ अबाउट दिस वन ये वाला कैसा रहेगा, हाउ अबाउट दिस वन। वॉट आर यू डूइंग हेयर वॉट आर यू डूइंग हेयर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आई फील मच बेटर मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, आई फील मच बेटर। आई नीड हेल्प मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, आई नीड हेल्प मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। शी इज अ मीन पर्सन, मीन मतलब ही होता है, शी इज अ मीन पर्सन और ही इज अ मीन पर्सन, दे आर वेरी मीन पीपल। तो अकॉर्डिंगली आप वर्ब्स का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रही हूँ मैं, ही शी इट के साथ में इज का और वॉज का यूज कर सकते हैं आप, एंड दे वी इनके साथ आप वर का यूज करते हैं। आर यू फीलिंग हंग्री क्या तुम्हें भूख लगी है, आर यू फीलिंग हंग्री तो आप बोल सकते हो यस आई एम स्टार्विंग कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वेयर आर यू आप कहाँ हो, वेयर आर यू आप कहाँ हो, प्लीज गिव मी अ शीट ऑफ पेपर क्या तुम मुझे एक कागज दे सकते हो, एक पेपर दे सकते हो। ही इज सिक और ही इज नॉट फाइन, ही इज नॉट वेल। ये तो हो गई बेसिक इंग्लिश कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, इसे एडवांस में कैसे कर सकते हैं हम ये आगे सीखने वाले हैं। यू विल हैव टू लिसन टू मी आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। हाउ टू ओपन इट्स लॉक हाउ टू ओपन इट्स लॉक इसका लॉक कैसे खुलता है, इसका लॉक कैसे खुलता है। हाउ मच मनी डू यू हैव कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव। दिस बस विल टेक यू इनटू द टाउन की ये बस आपको शहर लेके जाएगी, ये बस आपको शहर लेके जाएगी। ही वॉज गोइंग टू कॉल द डॉक्टर वो चिकित्सक को बुलाने जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू कॉल द डॉक्टर वो चिकित्सक को बुलाने जा रहा था। ही रियली वॉन्ट्स टू गो टू द कॉन्सर्ट कि वो कॉन्सर्ट में जाना चाहता है, वो कॉन्सर्ट में यानी संगीत कार्यक्रम में जाना चाहता है। ही टर्न टू लुक एट हर कि वो उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ा, और शी टर्न टू लुक एट हिम। आई एम ऑब्लाइज टू डू माई ड्यूटी कि मैं अपना कर्तव्य करने के लिए, अपना काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए बाध्य हूँ। अंडर द वेदर यस दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज एन इडियम जिसका मतलब होता है अनवेल। इफ यू आर फीलिंग अनवेल और इफ यू डू नॉट फील वेल तो उस केस में आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, आई थिंक आई एम गेटिंग अ कोल्ड मुझे शायद जुकाम हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप यही सेंटेंसेस यूज़ करें और सेम तरीके से यूज़ करें। व्हाट यू कैन डू इज़ इनको थोड़ा-थोड़ा मॉडिफाई करके आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ही विल गेट वेल सून कि वो जल्दी ही
ठीक हो जाएगा। वी ट्राई टू कीप इट अ सीक्रेट, वी ट्राई टू कीप इट अ सीक्रेट, हमने इसे गुप्त रखने की कोशिश की, हमने इसे गुप्त रखने की कोशिश की। यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड या फिर जंक फूड, कि आपको जंक फूड खाना बंद कर देना चाहिए, तुम्हें जंक फूड खाना बंद कर देना चाहिए। लिसन, डू वन थिंग, सुनो एक काम करो, लिसन डू वन थिंग, सुनो एक काम करो, या फिर अगर आपको किसी से पूछना है क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे, कुड यू प्लीज डू वन थिंग फॉर मी, क्या तुम एक काम कर सकते हो मेरा। देन टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, कि अब बताओ अगर तुम ये नहीं खाना चाहते तो क्या खाना चाहते हो। देन टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। लेट मी असिस्ट यू, लेट मी असिस्ट यू, मुझे आपकी सहायता करने दो। आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज फ्रॉम द सुपर मार्केट, आई नीड टू डू दिस वर्क राइट नाउ, कि मुझे ये काम अभी ही करना होगा, या फिर मुझे ग्रोसरीज खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए सुपर मार्केट जाना होगा। हु इज ही टू यू, वो आपके कौन लगते हैं, हु इज ही टू यू और हु इज शी टू यू, वो आपकी कौन लगती है। आई हैव टू मीट यू राइट नाउ, कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, आई हैव टू मीट यू राइट नाउ। हाउ डिड यू मेक इट, तुमने इसे कैसे बनाया, हाउ डिड यू मेक इट, तुमने इसे कैसे बनाया। इट विल बी ट्रिकी, ये बहुत मुश्किल होगा, इट विल बी ट्रिकी और इट्स डिफिकल्ट, इट्स डिफिकल्ट और इट विल बी ट्रिकी। इट विल टेक मी एन आवर टू गेट होम, कि मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस टू मेल अ लेटर, कि मैं एक पत्र भेजने के लिए डाकघर जा रही हूँ। आर यू गेटिंग लेट, आर यू गेटिंग लेट, आर यू गेटिंग लेट, क्या आपको देर हो रही है। हैंड मी द बॉटल प्लीज, हैंड मी द बॉटल प्लीज, यानी कृपया मुझे बॉटल पकड़ाना, बोतल देना। आई विल शो यू सम पिक्चर्स, कि मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और दिखाऊंगा। स्टील समवन्स थंडर, सो अगेन दिस इज एन इडियम जिसका मतलब होता है कि कोई एक इंसान एक स्पेशल कुछ अनाउंसमेंट करने वाला था और उससे बड़ा अनाउंसमेंट आपने कर दिया, सो यू स्टोल दैट पर्सन्स थंडर। प्लीज डोंट स्टील माई थंडर बाय अनाउंसिंग योर एंगेजमेंट टू नाइट, कि मेरे लिए कोई बड़ी चीज होने वाली है और दूसरा इंसान आके उससे भी बड़ी चीज सुना रहा है, जिससे लोगों का अटेंशन उसकी तरफ चला जाए, इसे हम बोलते हैं स्टीलिंग समवन्स थंडर। डोंट मूव, हिलना मत, डोंट मूव, हिलना मत। नो बडी अंडरस्टैंड्स मी, मुझे कोई समझता ही नहीं है, नो बडी अंडरस्टैंड्स मी, मुझे कोई समझता ही नहीं है। वाई डज इट हैपन टू मी ओनली, कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। आई नीड टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट, कि मुझे इसका ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा या ख्याल रखना शुरू करना पड़ेगा। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। शी शुड कॉन्टिन्यू हर एजुकेशन, शी शुड कॉन्टिन्यू हर एजुकेशन, अगर यहाँ पे ही होता तो आप हिज का यूज करेंगे, उसे अपनी शिक्षा जारी रखनी चाहिए। व्हाट्स योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। व्हाट्स योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। आई एम अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, आई एम अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ, सम्मेलन अटेंड कर रहा हूँ। कैन यू प्लीज लोअर योर वॉइस, क्या आप अपनी आवाज कम कर सकते हैं या आप धीरे बोल सकते हैं। कैन यू रिकमेंड अ गुड प्लेस टू ईट, क्या आप मुझे कोई अच्छी जगह बता सकते हैं खाने के लिए। कैन यू रिकमेंड अ गुड प्लेस टू ईट। वी पुट अप इन दिल्ली, ये क्या होता है भाई, पुट अप नहीं, हमने तो लिव इन सुना था। सो लिव इन भी ठीक होता है एंड आजकल पुट अप बोला जाता है। वी पुट अप इन दिल्ली या फिर वी लिव इन दिल्ली, वी लिव इन दिल्ली और वी पुट अप इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं। ब्रिंग हर बैक, उसे वापस लाओ, ब्रिंग हर बैक, उसे वापस लाओ। हर हम यहाँ पे लड़की के लिए यूज कर रहे हैं, बट अगर लड़का है तो हम हिम बोलेंगे, ब्रिंग हिम बैक। राइट दिस डाउन, इसे लिखो, राइट दिस डाउन और नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी टू बोरो सम बुक्स, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी टू बोरो सम बुक्स, मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ कुछ किताबें लेने के लिए। सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। वॉट टाइम डू यू यूजली वेक अप इन द मॉर्निंग, की आप सुबह कितने बजे उठते हैं। वॉट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, की आप सुबह कितने बजे उठते हैं। अगर आपको बोलना है कि आप रात को कितने बजे सोते हैं तो आप क्या पूछेंगे, वॉट टाइम डू यू यूजली स्लीप एट नाइट।
मूविंग फॉरवर्ड, आई एम रियली हैप्पी विद द प्रोग्रेस आई हैव मेड, कि मैं अपने काम से, अपनी प्रगति से बहुत ज्यादा खुश हूँ. कैन यू प्लीज स्पीक अ लाउडर, अ लिटिल लाउडर, क्या आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं? कैन यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर. आई forgot टू आस्क हिम, मैं उससे पूछना ही भूल गई. या फिर आई forgot टू आस्क हर. शी वॉज स्टैंडिंग नियर द विंडो, शी वॉज स्टैंडिंग नियर द विंडो, वह खिड़की के पास खड़ी थी, वह खिड़की के पास खड़ी थी. अगेन अ न्यू इडियम. और इसका क्या मतलब होता है? ब्लैक शिप, काले रंग की, बिल्कुल भी नहीं, इसका ये मतलब नहीं है. इसका मतलब है अ डिसफेवर्ड और डिसरेप्यूटेबल पर्सन, यानी कि एक इंसान जिसका बैड कैरेक्टर है. रियांश इज अ ब्लैक शिप इन द फैमिली बिकॉज ही इज स्टिल बिटवीन जॉब्स वेयर एज एवरीवन एल्स इज अ डॉक्टर. कि रियांश की फैमिली में रियांश एक बैड कैरेक्टर वाला पर्सन निकला क्योंकि वो अब भी अनएम्प्लॉयड है, यानी कि बेरोजगार है, या फिर ही इज स्टिल बिटवीन जॉब्स क्योंकि उसकी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं. ये हमारी सोसाइटी का बेसिकली एक तरीके से हम स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं. आई नीड टू गो टू द बैंक टू डिपॉजिट सम मनी, कि मुझे बैंक जाना है कुछ पैसे डिपॉजिट करने के लिए. व्हाट्स द बेस्ट वे टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, की एक नई भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर प्रेजेंटेशन, कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ. कैन यू लेंड मी योर पेन फॉर अ मोमेंट, क्या तुम अपना पेन मुझे थोड़ी देर के लिए उधार दे सकते हो? कैन यू लेंड मी योर पेन फॉर अ मोमेंट. कैन यू प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, क्या तुम थोड़ी देर वेट कर सकते हो? कैन यू प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट. आर यू फीलिंग हंग्री, क्या आपको भूख लगी है? क्या आपको भूख लगी है? आई डोंट लाइक टू टेक रिस्क, मुझे रिस्क लेना पसंद नहीं है, मुझे जोखिम लेना पसंद नहीं है, जोखिम उठाना पसंद नहीं है. कुछ भी बोल सकते हैं आप. आई फील मच बेटर, आई फील मच बेटर, इट्स नॉट फील, इट्स फील. आई फील मच बेटर, कि मुझे अब काफी अच्छा लग रहा है. आपकी तबीयत खराब थी और आप अब इम्प्रूव कर रहे हैं, आप रिकवर कर रहे हैं, तो उस केस में आप बोलेंगे आई एम फीलिंग मच बेटर और आई फील मच बेटर नाउ. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, आपकी किसी ने हेल्प करी तो आप उसे ऐसे भी बोल सकते हैं. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए वाकई, हिंदी में हम कृतज्ञ बोलते हैं ग्रेटफुल को, हूँ. व्हाट्स योर फेवरेट बुक, आपकी पसंदीदा बुक कौन सी है? आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? व्हाट्स योर फेवरेट बुक. आई एम रियली प्राउड ऑफ माई अकम्पलिशमेंट्स, कि मैं अपनी प्राप्तियों, अकम्पलिशमेंट यानी जो भी अभी तक मैंने अचीव किया है उस पर मुझे गर्व है. आई हैवंट ईटन एनीथिंग टिल नाउ, आई हैवंट ईटन एनीथिंग टिल नाउ, कि मैंने अब तक कुछ नहीं खाया है. कैन यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं? आई वुड लाइक टू मीट देम टुमारो, कि मैं उनसे कल मिलना चाहूंगी. आई वुड लाइक टू मीट देम टुमारो, मैं उनसे कल मिलना चाहूंगी. कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस समस्या में? कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं? आई विल बी बैक बाय मंडे, कि मैं मंडे तक या सोमवार तक वापस आ जाऊंगी. आई एम गोइंग टू विजिट माई रिलेटिव्स नेक्स्ट मंथ, कि मैं अपने नेक्स्ट मंथ जो है अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू द जिम टू वर्कआउट, कि मैं जिम जा रही हूँ व्यायाम करने के लिए. आई विल ब्रिंग ऑल रिक्वायर्ड थिंग्स फॉर टुनाइट, कि आज रात की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं वो लेती आऊँगी. आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल फ़ोन, लॉस्ट मतलब खोना या खो गया, मेरा मोबाइल फ़ोन खो गया है या मेरा मोबाइल फ़ोन मुझसे खो गया है. टू गो एक्स्ट्रा माइल, इट इज़ एन इडियम जिसका मतलब होता है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं किसी चीज़ में, जितना आपसे एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा. टू ट्राई हार्डर. आई वॉज इम्प्रेस्ड विद द वे द सर्विस मैनेजर वेंट एक्स्ट्रा माइल टू रिजॉल्व माई प्रॉब्लम, कि मैं सर्विस मैनेजर से बहुत इम्प्रेस थी कि उसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, उसने और हार्ड ट्राई किया मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए. ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, कि उसको और कुछ सोचता ही नहीं है, वो और कुछ सोच ही नहीं सकता है. आई वॉज इन रश एट दैट टाइम, कि मैं उस टाइम जल्दी में थी. आई वॉज इन रश एट दैट टाइम. दे विल कम टुमारो, कि वो कल आएंगे. दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे. ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा. शी विल कम टुमारो, वो कल आएगी. व्हाट्स योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, कि तुम्हारा हॉलीडे डेस्टिनेशन सबसे फेवरेट कौन सा है? आपका पसंदीदा जगह जो आप छुट्टियों में जाना प्रेफर करते हैं वो कौन सी जगह है? व्हाट्स योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन. ही डिडंट ईट एट ऑल, कि उसने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, उसने खाना टच ही नहीं किया, हम इसे भी बोल सकते हैं ही डिडंट ईट एट ऑल. आई एम फुल, मेरा पेट भरा है. आई एम फुल, मेरा पेट भरा है. माई बैग वॉज स्टोलन येस्टरडे, मेरा बैग कल चोरी हो गया. माई बैग वॉज स्टोलन येस्टरडे. आई नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन, कि मुझे डेडलाइन से पहले ये रिपोर्ट खत्म करनी होगी. आई नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन, मैंने डेडलाइन का मतलब आपको अभी बताया था.
लेट्स गेट ऑफ द बस, लेट्स गेट ऑफ द बस यानी चलो बस से उतरते हैं, लेट्स गेट ऑफ द बस। शी इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग कि उसे स्विमिंग करना पसंद है, शी इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग कि उसे स्विमिंग करना यानी तैरने का शौक है। आई एम डिसकम्बोब्यूलेटेड, मैं असमंजस में हूँ या मैं कंफ्यूज हूँ, आई एम कंफ्यूज। सो कंफ्यूज के लिए एक एडवांस्ड वर्ड है आई एम डिसकम्बोब्यूलेटेड, डिसकम्बोब्यूलेटेड। व्हाट टाइम इज द मूवी स्टार्टिंग कि मूवी किस वक्त स्टार्ट होगी, फिल्म किस समय शुरू होगी। व्हाट टाइम इज द मूवी स्टार्टिंग। कुड यू प्लीज रिपीट दैट। और आप बोल सकते हैं पार्डन प्लीज, और या फिर आप क्या बोल सकते हैं कम अगेन, कम अगेन। आई एम रियली इंजॉइंग दिस बुक कि मैं इस बुक को इंजॉय कर रही हूँ, मुझे वाकई आनंद आ रहा है इस किताब को पढ़ते हुए। कैन यू प्लीज हेल्प मी फाइंड माई कीज, क्या तुम मेरी चाबियां ढूंढने में मदद कर सकते हो। कैन यू प्लीज फाइंड माई कीज टू हेल्प मी। आई नीड टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए काम से। आई नीड टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार कि मुझे एक नई कार खरीदनी है। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार कि मुझे आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार कि मुझे एक नई कार खरीदनी है। तो कार की जगह आप दूसरी चीजें भी बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू ड्रेस, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू हाउस, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू फोन, इट कुड बी एनीथिंग। सो रिप्लेस, मॉडिफाई एंड स्पीक। कैन यू प्लीज रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो, क्या तुम मुझे कल इसके बारे में याद दिला सकते हो, क्या इसके बारे में मुझे तुम कल याद दिला सकते हो। इट टेक्स टू टू टैंगो, इट टेक्स टू टू टैंगो मतलब दोनों हाथ से ताली बजती है अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। टैंगो बेसिकली एक साउथ अमेरिकन डांस फॉर्म है, टैंगो बेसिकली एक साउथ अमेरिकन डांस फॉर्म है जिसके लिए दो पार्टनर्स की जरूरत होती है। सो ये वही से आया है, इट टेक्स टू टू टैंगो। बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन द सिचुएशन और आर्ग्यूमेंट आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि दोनों पार्टीज का या दोनों लोग जो रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर चीज में, किसी सिचुएशन में, तो उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है। She may want to argue, but it takes two to tango, and I won't stoop at her level or to her level कि वो आर्ग्यू करना चाहेगी बट ताली दोनों हाथों से बजती है, मैं उसके लेवल तक नीचे नहीं गिर सकती। आई नीड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत है। आई नीड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत है। आई नीड टू मीट अ फ्रेंड फॉर कॉफी कि मुझे कॉफी पे जाना है एक दोस्त के साथ में, और इट कुड बी लंच, आई नीड टू मीट अ फ्रेंड फॉर लंच। कैन यू प्लीज फिक्स दिस, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं। कैन यू प्लीज फिक्स दिस। कैन यू रिकमेंड अ गुड बुक टू रीड, कैन यू रिकमेंड अ गुड बुक टू रीड, क्या मुझे एक किताब बता सकते हैं जो अच्छी हो पढ़ने के लिए। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स कि उसके दिमाग में कुछ और आता ही नहीं है। ही इज फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, इसका क्या मतलब है ये आप मुझे बताइए। मे आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट, क्या मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए बोरो कर सकता हूँ। यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, तुम्हें फास्ट फूड खाना बंद कर देना चाहिए। वॉट इज द वेदर लाइक टूडे, कि आज का मौसम कैसा है, तो आप बोल सकते हैं इट्स रेनी, इट्स अ सनी डे, इट्स वेरी हॉट टूडे। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आई एम रियली इंजॉइंग दिस कॉन्वर्जेशन, कि ये कॉन्वर्जेशन में मुझे बहुत मजा आ रहा है या मैं इंजॉय कर रही हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर एफर्ट एंड टाइम, कि आपके टाइम और एफर्ट के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। लेट मी असिस्ट यू, कि मुझे आपकी हेल्प करने दो, मुझे आपकी सहायता करने दो या गाइड करने दो। कैन यू प्लीज हेल्प मी विद माई इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, क्या आप मेरे उच्चारण में, अंग्रेजी के उच्चारण में मदद कर सकते हैं। आई हैव टू मीट यू राइट नाउ, आई हैव टू मीट यू राइट नाउ, कि मुझे अभी आपसे मिलना है। एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन नॉट प्रोनाउंसिएशन, सो इस चीज का आप ध्यान रखें। कैन यू प्लीज हेल्प मी फिक्स दिस लीकिंग फॉसेट, फॉसेट क्या होता है, फॉसेट मतलब नल। सो कैन यू प्लीज हेल्प मी फिक्स दिस लीकिंग फॉसेट, क्या ये टपकते हुए नल को आप फिक्स करने में मेरी मदद कर सकते हैं। एंड नल को कौन फिक्स करता है, इट्स नॉट प्लम्बर, इट्स प्लमर, प्लमर, द बी इज साइलेंट हियर। कैन यू गिव मी सम फीडबैक, क्या आप मुझे कुछ फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक यानी आपने कोई काम किया और उसके रिस्पॉन्स में कि आपका काम कैसा था, जो सामने वाला इंसान बता रहा है उसे हम फीडबैक कहते हैं। आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। आई एम फीलिंग रियली टायर्ड एंड आई नीड सम रेस्ट, कि मुझे बहुत थकान हो रही है और मुझे कुछ आराम की जरूरत है। अब आता है एक इडियम विच इज गाला डे। गाला डे क्या होता है, इट्स अ डे ऑफ हैप्पीनेस या फिर सेलिब्रेशन डे बोलते हैं हम इसे। इट्स अ डे ऑफ हैप्पीनेस, गाला डे। इंडिपेंडेंस डे इज अ गाला डे फॉर द होल इंडिया, फॉर द होल ऑफ इंडिया, की पूरे भारत के लिए इंडिपेंडेंस डे एक गाला डे है, यानी हम उसे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम इस दिन आजाद हुए थे।
कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर लिविंग? क्या आप लाइट बंद कर सकते हो आपके जाने से पहले? आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली ऑन वीकेंड्स, की वीकेंड्स पे मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट अगेन? कि आप वो कॉन्सेप्ट दोबारा समझा सकते हैं? कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विद मोर डिटेल्स? क्या आप इसके बारे में मुझे और डिटेल्स दे सकते हैं? और कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी विद मोर डिटेल्स? कुड यू जो है वो थोड़ा और फॉर्मल एंड थोड़ा और पोलाइट हो जाता है, कैन यू भी बोल सकते हैं। एंड अगेन वन मोर इडियम विच इज easier said than done, कि कहना आसान है और करना मुश्किल है। वी जस्ट नीड टू रेज मनी एंड दैट्स easier said than done, कि हमें बस पैसे ही तो इंतजाम करना है। तो इस पे ही किसी ने कहा कि कहना आसान है और करना मुश्किल है। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे दिमाग में एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन, या मेरा एक सवाल है। व्हाट टाइम डज द लाइब्रेरी ओपन? कि लाइब्रेरी जो है वो किस वक्त खुलती है? व्हाट टाइम डज द लाइब्रेरी ओपन? आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक नौकरी की तलाश में हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? कैन आई हैव सम फूड प्लीज? तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं ग्लास ऑफ वाटर और फूड, जिस भी चीज की आपको जरूरत है उस चीज के साथ में। क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन? की ट्रेन स्टेशन पर कितने बजे आती है? व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन? आई नीड टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज, कि मुझे एक नए पेयर ऑफ शूज यानी नए जूते खरीदने की जरूरत है। कैन यू प्लीज हेल्प मी फाइंड माई वे टू द म्यूजियम? क्या आप मेरे म्यूजियम जाने में हेल्प कर सकते हैं? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। आई एंजॉय प्लेइंग स्पोर्ट विद माई फ्रेंड। आई एंजॉय प्लेइंग स्पोर्ट्स विद माई फ्रेंड्स, कि मुझे अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स खेलने में मजा आता है या अच्छा लगता है। I need to book a hotel room for 2 nights. I need to book a hotel room for 2 nights, कि मुझे 2 रात के लिए या 2 दिनों के लिए एक होटल रूम बुक करना है। कैन यू प्लीज लेंड मी योर अम्ब्रेला? क्या तुम अपना छाता मुझे उधार दे सकते हो, या मैं छाता तुम्हारा ले सकता हूँ? Is raining cats and dogs outside? It's raining cats and dogs outside. अब बारिश में कुत्ते और बिल्ली कहाँ से आ गए भाई? सो इट इज एन इडियम जो कि एडवांस लेवल के फ्रेज की तरह यूज किया जाता है, कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आप बोल सकते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। आई एंजॉय कुकिंग एंड ट्राइंग न्यू रेसिपीज, की मुझे खाना बनाना और नई रेसिपीज को ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। आई फील मच बेटर नाउ, कि अब मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। आर यू फीलिंग हंग्री? क्या तुम्हें भूख लगी है? आर यू फीलिंग हंग्री? क्या तुम्हें भूख लगी है? आइए अब आते हैं एक और इडियम के पास में एंड सीखते हैं इसके बारे में। ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है टू विश गुड लक। टू विश गुड लक, यानी आप किसी को बोल रहे हैं कि ऑल द बेस्ट या गुड लक या अच्छा करना, तो आप बोल सकते हैं ब्रेक अ लेग। ऐसा नहीं कि पैर तोड़ के आ जाना। ठीक है। से एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करूँ तो रोनित's फैमिली टोल्ड हिम टू ब्रेक अ लेग राइट बिफोर ही वेंट अप ऑन द स्टेज, कि जब रोनित स्टेज पे जा रहा था उसकी फैमिली ने उसे ऑल द बेस्ट या गुड लक विश किया। लेट्स कोलैबोरेट ऑन दिस प्रोजेक्ट, के इस प्रोजेक्ट पे मिलकर काम करते हैं। कोलैबोरेट मतलब सहयोग से काम करना। वेयर इज द रेस्ट रूम? सो हम टॉयलेट की जगह रेस्ट रूम बोलना बेहतर समझते हैं। शौचालय कहाँ पर है? वेयर इज द रेस्ट रूम? आई नीड टू विदड्रॉ सम कैश फ्रॉम द एटीएम, कि मुझे एटीएम से कुछ कैश विदड्रॉ करना है। डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड? कि वीकेंड के लिए क्या तुम्हारे पास कोई प्लान्स है? कुड यू पास द न्यूज पेपर? कुड यू प्लीज पास द न्यूज पेपर? कि आप क्या मुझे अखबार दे सकते हैं? आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कि आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। आई एम गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग सेरेमनी दिस इवनिंग, कि आज शाम को मैं एक शादी अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। व्हाट टाइम डज द बैंक क्लोज ऑन वीकडेज? की वीकडेज पे बैंक कितने बजे बंद होता है? वीकडेज यानी मंडे से लेके फ्राइडेज, एंड वीकेंड्स मतलब जो वीक का एंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे। आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग दिस आफ्टरनून, की आज आफ्टरनून में यानी दोपहर में मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी होगी। आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग दिस आफ्टरनून। आई नीड टू सेंड दिस पैकेज बाय कुरियर, कि मुझे ये पैकेज कुरियर से भेजना होगा। वी नीड टू डिस्कस द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, कि हमें प्रोजेक्ट का टाइमलाइन यानी कितना टाइम देना है इस प्रोजेक्ट को, उसके बारे में डिस्कस करना होगा। कुड यू प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट? कुड यू प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट? क्या आप मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं?
कैन यू रिकमेंड अ गुड प्लेस टू विजिट इन दिस सिटी? इस सिटी में अगर आप किसी नए शहर में, तो आप वहाँ बोल सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं जो इसको आप जानते हैं, कि आप मुझे इस जगह पे कोई नई जगह बता, कोई अच्छी जगह बता सकते हैं जहाँ मैं घूम सकूँ? आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स इन माय लेजर टाइम, कि मुझे लेजर टाइम में बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आई एन्जॉय गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग इन द पार्क, कि पार्क जाना सुबह मुझे वॉक करने के लिए अच्छा लगता है। आई नीड टू बाय सम न्यू क्लोथ्स फॉर द अपकमिंग पार्टी, कि आने वाली पार्टी के लिए मुझे नए कपड़े खरीदने हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी विद द डायरेक्शन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल? क्या आप मुझे डायरेक्शन बता सकते हैं नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचने के लिए? आई एंजॉय लिसनिंग टू द म्यूजिक वाइल ड्राइविंग, कि मुझे ड्राइव करते हुए म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। पुल समवन्स लेग, यानी किसी की टांग खींचना, किसी का मजाक बनाना। आई पैनिक्ड व्हेन ही सेड द एग्जाम वाज टुमारो बट देन आई रियलाइज्ड ही वाज जस्ट पुलिंग माय लेग। तो आप बोल सकते हैं कि मैं पैनिक कर गई थी जब उसने मुझे बताया कि कल ही एग्जाम है, बट मुझे रियलाइज हुआ कि वो तो सिर्फ मस्ती कर रही है, टांग खींच रही है। कैन यू लेंड मी योर नोट फॉर द लेक्चर? क्या मुझे आप अपने नोट्स उधार दे सकते हैं लेक्चर के? आई नीड टू मीट माई प्रोफेसर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, कि ऑफिस आवर्स के समय मुझे अपने प्रोफेसर से मिलना होगा। कैन यू लेंड मी योर नोट्स फॉर द लेक्चर? क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे सकते हो लेक्चर के लिए? आई नीड टू मीट विद माई प्रोफेसर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, कि मुझे ऑफिस आवर्स के टाइम पे अपने प्रोफेसर से मिलना ज़रूरी है या मिलना है। कैन यू प्लीज टीच मी हाउ टू कुक दिस रेसिपी? कैन यू प्लीज टीच मी हाउ टू कुक दिस रेसिपी? क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि ये खाना कैसे बनाते हैं या ये रेसिपी कैसे बनाते हैं? कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट इन दिस एरिया? इट्स रेस्टोरेंट एंड नॉट रेस्टोरेंट, इट्स रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट इन दिस एरिया? क्या तुम मुझे कोई अच्छी जगह बता सकते हो इस एरिया में खाने के लिए? कुड यू प्लीज पास मी द रिमोट कंट्रोल? क्या तुम मुझे रिमोट कंट्रोल दे सकते हो? आई एम गोइंग टू अटेंड अ योगा क्लास दिस इवनिंग, कि मैं आज शाम को एक योगा क्लास अटेंड करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू अटेंड अ योगा क्लास दिस इवनिंग। आई हैव अ टेस्ट टुमारो, मेरी कल परीक्षा है या मुझे एक कल परीक्षा देना है। आई नीड टू सबमिट माई असाइनमेंट बाय टुमारो, कि मुझे अपना असाइनमेंट कल तक सबमिट करना है, जमा करवाना है। आई नीड टू सबमिट माई असाइनमेंट बाय टुमारो। कुड यू प्लीज पास मी द बुक? क्या तुम मुझे बुक पास कर सकते हो या किताब दे सकते हो? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस हिस्ट्री लेसन? क्या ये आप हिस्ट्री लेसन दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस हिस्ट्री लेसन अगेन? कैन यू प्लीज वेक मी अप एट 7 o'clock टुमारो मॉर्निंग? क्या कल सुबह आप मुझे सुबह 7 बजे उठा सकते हैं? कैन यू प्लीज वेक मी अप एट 7 o'clock टुमारो मॉर्निंग? क्या आप कल सुबह मुझे 7 बजे उठा सकते हैं? कैन यू प्लीज वेक मी अप एट 7 o'clock टुमारो मॉर्निंग? आई एम मीटिंग माई कलीग फॉर लंच, आई एम मीटिंग माई कलीग फॉर लंच, कि मैं लंच के लिए अपने सहयोगी से मिल रही हूँ। कुड यू प्लीज टर्न ऑन द फैन? क्या आप पंखा चला सकते हैं? इट्स गेटिंग हॉट इन हेयर, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। कुड यू प्लीज टर्न ऑन द फैन? कुड यू प्लीज टर्न ऑन द फैन? इट्स गेटिंग हॉट इन हेयर। आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली ऑन वीक, मुझे अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पे टाइम स्पेंड करना पसंद है। इज इट करेक्ट? क्या ये सही है? इज इट करेक्ट? वेन डिड आई से दैट? मैंने ऐसा कब कहा? वेन डिड आई से दैट? आई एंजॉय गार्डनिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, कि मुझे गार्डनिंग करना और प्लांट्स का ध्यान रखना पसंद है। कैन यू प्लीज पिक अप सम मिल्क ऑन योर वे होम? कि घर आते हुए क्या आप दूध लेके आ सकते हैं? घर आते हुए क्या आप दूध लेके आ सकते हैं? कैन यू प्लीज पिक अप सम मिल्क ऑन योर वे होम? कुड यू प्लीज बुक अ टेबल फॉर टू एट द रेस्टोरेंट? कि क्या आप 2 लोगों के लिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर सकते हैं? कुड यू प्लीज बुक अ टेबल फॉर टू एट द रेस्टोरेंट? तो आप जब भी किसी बड़े होटल या अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं, वो पूछते हैं हाउ मेनी पीपल आर देयर, और कितने लोगों के लिए आपको टेबल चाहिए। तो यू कैन जस्ट से टेबल फॉर 2, टेबल फॉर 3, टेबल 5, जितने भी लोग हैं आप अकॉर्डिंगली अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। कैन यू डू दिस वर्क? क्या आप ये काम कर सकते हैं? कैन यू डू दिस वर्क? क्या आप ये काम कर सकते हैं? मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब होता है कि इतना धीरे एक्ट करना, बेसिकली कि आपने अपॉर्चुनिटी ही मिस कर दी। टू एक्ट टू स्लोली एंड दैट यू हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। देयर वर टिकट्स अवेलेबल लास्ट वीक बट ही मिस द बोट बाय वेटिंग टिल टुडे टू ट्राई टू गेट सम डिस्काउंट। हमारी टेंडेंसी होती है, हमारी आदत होती है, ह्यूमन नेचर है कि हम लोग डिस्काउंट के चक्कर में वेट करने में, हम वो अपॉर्चुनिटी या वो चीज़ जो है हमें ऑर्डर करनी थी, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है या फिर अवेलेबल ही नहीं रहती। तो वो चीज़ होता है, तो ऑन टाइम हमें काम कर लेना चाहिए।
हैव पेशेंस मतलब सब्र रखो, हैव पेशेंस सब्र रखो। इट्स नॉट इनफ कि ये काफ़ी नहीं है, इट्स नॉट इनफ। लेट हर स्पीक उसे बोलने दो, लेट हर स्पीक उसे बोलने दो। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, कि मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन या आई हैव नो अदर चॉइस, आई हैव नो अदर चॉइस। डोंट एक्ट सो नाइव, डोंट एक्ट सो नाइव कि इतनी भोली भी मत बनो। डोंट टच एनीथिंग कि किसी भी चीज़ को मत छुओ, डोंट टच एनीथिंग। टेक एनीथिंग यू वांट कि जो चाहिए वो ले लो, टेक एनीथिंग यू वांट। गेट आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ या साइड हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई वे। ये थोड़ा रूड वे में हो जाता है, गेट आउट ऑफ माई वे। I enjoy playing cricket. I enjoy playing sports like cricket and football. I enjoy playing sports like cricket and football. तो आप कोई भी गेम का नाम ले सकते हैं जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद है। मुझे क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों का खेलने में आनंद आता है। आई एम गोइंग टू अटेंड अ म्यूजिक कॉन्सर्ट दिस वीकेंड की इस वीकेंड मैं एक म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने वाली हूँ। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद माई लगेज कि क्या आप मेरे सामान में सहायता कर सकते हैं, इस सामान को मूव करने में या फिर हेल्प करा सकते हैं मेरी। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू वॉच द सनराइज, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू वॉच द सनराइज। कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आज तुम जल्दी क्यों उठे, वाई डिड यू वेक अप अर्ली टुडे, सो यू कैन से आई वोक अप अर्ली इन दिस मॉर्निंग टू वॉच द सनराइज, कि मैं सनराइज देखने के लिए जल्दी उठी थी। सनराइज होता है सूर्योदय। कैन यू प्लीज पास मी द मेन्यू कार्ड, क्या आप मुझे मेन्यू कार्ड दे सकते हैं। आई एंजॉय टेकिंग लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच, आई एंजॉय टेकिंग लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच। अब WALKS है बट एल इज साइलेंट हेयर, वॉक हो जाता है ये इसलिए। आई एंजॉय टेकिंग लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच कि मुझे समुद्र पे लंबी सैर करने में आनंद आता है, अच्छा लगता है। कुड यू प्लीज हेल्प मी विद माई लगेज एट द एयरपोर्ट, कि एयरपोर्ट पे क्या आप मेरी सामान ले जाने आने में मदद कर सकते हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी विद माई लगेज एट द एयरपोर्ट। आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड इन दी हॉस्पिटल, कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ हॉस्पिटल में। आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड इन दी हॉस्पिटल। अब आगे इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इज फादर इज नॉट वेल और ही इज नॉट वेल और शी इज नॉट वेल, जैसा भी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कैन यू प्लीज लेंड मी योर मोबाइल चार्जर, क्या आप अपना मोबाइल चार्जर मुझे उधार दे सकते हैं। कैन यू प्लीज लेंड मी योर मोबाइल चार्जर। आई इंजॉय कुकिंग एंड ट्राइंग आउट न्यू रेसिपीज, की मुझे कुकिंग करना पसंद है और नई रेसिपीज ट्राई करना पसंद है। कुड यू प्लीज क्लोज द विंडो, इट्स गेटिंग चिली हियर। चिली CHILLI मतलब मिर्च होता है, CHILLY का मतलब ठंड होता है। कुड यू प्लीज क्लोज द विंडो, इट्स गेटिंग चिली हियर, क्या आप खिड़कियां बंद कर सकते हैं, ठंड हो रही है। कैन यू प्लीज टीच मी हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, कि बाइसाइकिल सीखना यानी साइकिल चलाना आप मुझे सिखा सकते हैं क्या। अ डाइम अ डजन ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है वेरी कॉमन, अ डाइम अ डजन या क्वाइट ऑर्डिनरी। दोज एंटीक इयरिंग्स आर प्रिटी बट दे आर डाइम अ डजन, कि वो एंटीक इयरिंग्स जो है बहुत प्रिटी हैं, सुंदर है, अच्छे लग रहे हैं, बट ये तो बहुत कॉमन है, ऑर्डिनरी हो गए हैं। आई इंजॉय वॉचिंग कॉमेडी मूवी, कि मुझे कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है। कॉमेडी मूवी मतलब जो फनी होती हैं, हास्यास्पद फिल्में। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड माई लॉस्ट कीज़, कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरी गुम हुई चाबियाँ ढूंढने में, खोई हुई चाबियाँ ढूंढने में। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई लॉस्ट कीज़। आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस टू मेल द पैकेज, कि मैं ये पैकेज जो है वो पोस्ट ऑफिस मेल करने जा रही हूँ। कैन यू प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ टेलीविजन, क्या आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हैं। अब टेलीविजन आज के टाइम पे बहुत कम लोग देखते हैं, तो फ़ोन यूजुअली रिप्लेस कर चुका है टेलीविजन को। तो आप वहाँ बोल सकते हैं कुड यू प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ योर फोन या फिर योर वीडियो। आई एन्जॉय गोइंग फॉर अ पिकनिक विद माई फ्रेंड्स, की मुझे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जाने में आनंद आता है। आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी टू स्टडी फॉर माई एग्जाम, की मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ अपने एग्जाम्स के लिए स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। कैन यू प्लीज लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं। आई इंजॉय गोइंग फॉर अ हाइक इन द माउंटेन्स, की मुझे माउंटेन्स में हाइकिंग करना, ट्रैकिंग करना पसंद है। कुड यू प्लीज़ मेक अ रिजर्वेशन एट द होटल, कि आप होटल में बुकिंग कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीदने के लिए मार्केट जा रही हूँ। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद माई कार रिपेयर, क्या आप मेरी कार रिपेयर में, कार की मरम्मत में मदद कर सकते हैं। आई इंजॉय रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम, कि मुझे खाली समय में किताबें पढ़ने में आनंद आता है या मज़ा आता है या अच्छा लगता है, जैसे भी बोलना चाहें। कुड यू प्लीज़ पिक अप माई फ्रेंड फ्रॉम द एयरपोर्ट, कि क्या तुम मेरे दोस्त को एयरपोर्ट से पिक कर सकते हो। आई एम गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग सेरेमनी दिस इवनिंग, कि मैं आज शाम को एक वेडिंग सेरेमनी यानी शादी का समारोह में शामिल होने जा रही हूँ या अटेंड करने जा रही हूँ।
कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद माई कंप्यूटर प्रॉब्लम, कि मेरी कंप्यूटर प्रॉब्लम में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, कि मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, टाइम बिताना अच्छा लगता है। आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। कुड यू प्लीज़ बाय सम ग्रोसरीज फ्रॉम द स्टोर, कि क्या आप कुछ किराने का सामान स्टोर से लेते आएंगे? आई एम गोइंग टू द जिम टू वर्कआउट, कि मैं जिम जा रही हूँ वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। कैन यू प्लीज़ ट्रांसलेट दिस डॉक्यूमेंट, कैन यू प्लीज़ ट्रांसलेट दिस डॉक्यूमेंट फॉर मी, कि क्या आप ये डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब अनुवाद कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। आई इंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल ड्राइविंग, कि मुझे ड्राइव करते हुए म्यूजिक सुनना पसंद है। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, ये भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू हैव पेशेंस, यानी सब्र रखना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है, तो उसी का ये एक इंग्लिश वर्जन कह सकते हैं हम। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, इट्स ट्रू, इफ यू हैव द पेशेंस टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवेंचुअली समथिंग गुड विल कम टू यू। तो आप अगर सब्र रखेंगे, अपना काम करते रहेंगे, तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। आई एम गोइंग टू सिनेमा टू वॉच अ मूवी, कि मैं सिनेमा मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, फिल्म देखने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। कैन यू प्लीज़ लेंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं? कैन यू प्लीज़ लेंड मी योर लैपटॉप, कैन यू प्लीज़ लेंड मी योर टी शर्ट, कैन यू प्लीज़ लेंड मी योर ड्रेस। तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, अब कई लोगों को नेचर बहुत पसंद होता है, माउंटेन्स, रिवर्स, तो वो बहुत पसंद होते हैं, तो उस तरीके से आप डाल सकते हैं। आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम इन माउंटेन्स, आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम इन होम, इट कैन बी एनीथिंग अगेन। तो आप जितना इसमें चेंजेस करके प्रैक्टिस करेंगे, इट विल बी गुड फॉर यू। कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी सम फूड, क्या आप मेरे लिए कुछ खाना लेके आ सकते हैं? कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी सम फूड। आई एम गोइंग टू द पार्क, आई एम गोइंग टू द पार्क फॉर अ वॉक, कि मैं वॉक करने के लिए पार्क जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू द पार्क फॉर अ वॉक, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फिक्स दिस, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इसे फिक्स करने में? वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? वॉट इज शी डूइंग, वह क्या कर रही है? वॉट इज शी डूइंग, वह क्या कर रही है? हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? माई फोन इज रिंगिंग, माई फोन इज रिंगिंग, मेरा फोन बज रहा है। कैन यू हियर मी नाउ, क्या आप मुझे अब सुन सकते हैं? कैन यू हियर मी नाउ। और आप इसके अलावा बोल सकते हैं कैन यू हियर मी क्लियरली, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? ही इज़ वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़े धो रहा है। आई एम नॉट ऑक्यूपाइड एट द मोमेंट, ऑक्यूपाइड मतलब बिजी, आई एम नॉट ऑक्यूपाइड एट द मोमेंट। कैन यू प्लीज़ बुक अ टेबल एट द रेस्टोरेंट, कि क्या आप बुक कर सकते हैं एक टेबल रेस्टोरेंट में? सो व्हाट, तो क्या हुआ? सो व्हाट, तो क्या हुआ? तो आप बोल सकते हैं नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इन योर वॉच, ऑन योर वॉच नहीं होता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है? आई डोंट स्पीक हिंदी वेरी वेल, कि मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती। आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई डोंट स्पीक पंजाबी वेरी वेल, आई डोंट स्पीक तमिल वेरी वेल। इट कैन बी एनीथिंग अगेन, जो भी लैंग्वेज आपको नहीं आती है वहाँ पे इसको बोल सकते हैं। व्हाट टाइम इज इट, कि अभी क्या समय हुआ है? व्हाट टाइम इज इट, योर गेस इज एज गुड एज माइन, यानी आई डोंट नो। तो ये भी एक इडियम है जिसका मतलब है मुझे नहीं पता। व्हाट्स हिज प्रॉब्लम, आई हैव नो आइडिया, योर गेस इज एज गुड एज माइन, कि उसकी प्रॉब्लम क्या है? तो दूसरा इंसान रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता भाई, योर गेस इज एज गुड एज माइन। वेट फॉर अ मोमेंट, कि मेरे लिए एक क्षण रुके, मेरे लिए एक क्षण रुके, वेट फॉर अ मोमेंट। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? आर यू एंग्री विद मी, तो आप बोल सकते हैं नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। वॉच आउट, बी केयरफुल, यानी ध्यान से। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। कम टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे पर आओ, सीधा मुद्दे पर आओ। कीप इन टच, कीप इन टच या डोंट लूज टच, संपर्क में रहना। कीप इन टच, डोंट लूज टच। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। डोंट माइंड, बुरा मत मानना, डोंट माइंड, बुरा मत मानना। तो आप किसी से अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो डोंट माइंड बट आई वांटेड टू आस्क समथिंग, डोंट माइंड बट आई वांटेड टू आस्क समथिंग, कि बुरा मत मानिएगा पर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। इट माइट बी लिटिल पर्सनल टू यू, कि ये थोड़ा आपसे पर्सनल हो सकता है। सी यू सून, जल्द ही फिर मिलेंगे, जल्द ही फिर मिलेंगे, सी यू सून। यू शुड गो होम नाउ, कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट इट बी, यानी रहने दो, छोड़ो भी। लेट इट बी, लेट इट बी, लेट हिम गो, उसे जाने दो। होल्ड योर टंग, अपनी जुबान को लगाम दो। होल्ड योर टंग, अपनी जुबान को लगाम दो। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। आई एम, आई इंजॉय टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ
नेचर की, मुझे नेचर की फ़ोटोग्राफ क्लिक करने में अच्छा लगता है या एन्जॉय करती हूँ मैं उसे। कुड यू प्लीज़ बाय अ बर्थडे गिफ्ट फॉर माय सिस्टर? क्या आप मेरी सिस्टर के लिए एक बर्थडे गिफ्ट, जन्मदिन का उपहार खरीद सकते हैं? आई एन्जॉय हाइकिंग इन द माउंटेन्स, कि मुझे माउंटेन्स में हाइकिंग करना पसंद है। आई एन्जॉय प्लेइंग आउटडोर स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, कि मुझे आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, टेबल टेनिस ये सब खेलना पसंद है। हिट द सैक इज़ एन इडियम जिसका मतलब होता है गो टू स्लीप। हिट द सैक, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, दैट इज़ व्हाई आई फील टायर्ड, नाउ आई एम गोना हिट द सैक, कि मुझे सुबह से काम कर रही हूँ इसलिए मुझे थकान महसूस हो रही है और अब मैं सोने जा रही हूँ। नाउ आई एम गोना हिट द सैक। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विथ माई स्पीकिंग स्किल्स? क्या आप मेरी स्पीकिंग स्किल्स में मदद कर सकते हैं? कैन यू प्लीज़ हेल्प मी ट्रांसलेट दिस डॉक्यूमेंट? कुड यू प्लीज़ पिक अप सम ब्रेड फ्रॉम द बेकरी? क्या आप बेकरी से थोड़ा ब्रेड ला सकते हैं? आई एम गोइंग टू द म्यूजियम टू सी द आर्ट एग्जीबिशन, की मैं म्यूजियम जा रही हूँ आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए। लुक इट्स रेनिंग आउटसाइड, लुक इट्स रेनिंग आउटसाइड। अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसे आप कैसे बोलेंगे? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। बूंदाबांदी हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग, इट्स ड्रिजलिंग। बी केयरफुल एंड होल्ड माई हैंड व्हेन वी क्रॉस द स्ट्रीट, कि जब हम स्ट्रीट या सड़क पार कर रहे होंगे तब मेरा हाथ पकड़ लेना और सतर्क रहना। बी केयरफुल एंड होल्ड माई हैंड व्हेन वी क्रॉस द स्ट्रीट। लेट्स गो टू द जू एंड सी द एनिमल्स, कि चलो जू चलते हैं और एनिमल्स देखते हैं। लेट्स लर्न द नेम्स ऑफ फ्रूट्स, कि फ्रूट्स के कुछ नाम याद करते हैं। लेट्स लर्न द नेम्स ऑफ फ्रूट्स। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी सेट द टेबल फॉर डिनर? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं डिनर के लिए टेबल लगाने में? कैन यू प्लीज़ हेल्प मी सेट द टेबल फॉर डिनर? यू कैन प्लेस द फॉक्स एंड स्पून, यू कैन प्लेस द फॉक्स एंड स्पून, कि आप कांटे और चम्मच रख सकते हैं। वट स्टोरी वुड यू लाइक मी टू रीड टू यू बिफोर बेड, की आज रात को सोने से पहले तुम्हें मुझसे कौन सी कहानी सुननी है? वट स्टोरी वुड यू लाइक मी टू रीड टू यू बिफोर बेड? इट्स टाइम फॉर योर नैप, कि अब आपकी नींद का समय है। नैप मतलब छोटी नींद, थोड़ी देर के लिए आप जो सोते हैं। लेट्स लाई डाउन एंड हैव सम रेस्ट, की आप थोड़ी देर लेट जाते हैं और रेस्ट कर लेते हैं। वेक अप स्लीपी हेड, इट्स टाइम टू प्ले अगेन, कि अब उठ जाओ सोतरू, ऐसे बोलते हैं ना स्लीपी हेड जो बहुत होता है। सो वेक अप स्लीपी हेड, इट्स टाइम टू प्ले अगेन, अब फिर से खेलने का समय हो गया। व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे? तुम आज क्या करना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे? आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ। आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, कि मैं बहुत थक गई हूँ। व्हाट्स फॉर डिनर, कि आज डिनर में क्या है? व्हाट्स फॉर डिनर? आई विल सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। आई विल सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। हैव अ ग्रेट डे, शुभ दिन रहे आपका। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, हैव एन अमेजिंग डे, हैव अ वंडरफुल डे, कुछ भी बोल सकते हैं। मोर देन इनफ, कि ये जितना मुझे चाहिए था उससे भी बहुत है। मोर देन इनफ। थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक, बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, तो ये भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल। तो वही बात है कि देर आए दुरुस्त आए, चलो आ तो गए। बेटर टू अराइव लेट, कि चलो देर से ही आए पर उससे बेटर है कि आते ही नहीं। सॉरी, आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग टूडे, आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक। तो आंसर क्या आता है? दैट्स ओके, बेटर लेट देन नेवर। कि आज मैं ट्रैफिक की वजह से मीटिंग में लेट हो गई, तो बॉस ने बोला कि चलो भाई कोई बात नहीं, आए तो सही। आई शुड बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, कि मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। आई शुड बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, इट इज़ अ लाई, यह एक झूठ है। डिड यू गेट इट? क्या आपको समझ में आया? डिड यू गेट इट? आई गॉट इट, आई गॉट इट, या आई अंडरस्टूड, यानी मैं समझ गया। हु इज देयर, वहाँ कौन है? हु वॉज दैट, वो कौन था? हु वॉज दैट, वो कौन था या वो कौन थी? वाई आर यू हेयर एट दिस टाइम, कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वाई आर यू हेयर एट दिस टाइम? हु इज दिस, ये कौन है? हु इज दिस? आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। वॉट हैपेंड, क्या हुआ? वॉट हैपेंड, क्या हुआ? ड्यूरिंग द समर ब्रेक, ड्यूरिंग द समर ब्रेक आई प्लान टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर विलेज वेयर वी कैन रिलैक्स, एंजॉय नेचर एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। सो हम ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना कितना इंजॉय करते हैं समर ब्रेक के टाइम पे। वहाँ पे हम रिलैक्स कर पाते हैं, नेचर को इंजॉय कर पाते हैं और क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ में बिता पाते हैं। It was a challenging task. It was a challenging task, but I managed to complete the project before the deadline, and I am really proud of the outcome. कि ये डिफिकल्ट टास्क था, चुनौती भरा टास्क था, पर मैंने इसे डेडलाइन से पहले ही
ख़त्म कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ अपने आप पे उसके परिणाम से। Yesterday I went shopping and bought a new pair of shoes, a shirt and a book that I have been wanting to read for a long time। कि कल मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, खरीदारी करने के लिए गई थी और मैंने वहाँ पे शूज़ खरीदे, शर्ट खरीदा, एक बुक खरीदी जो कि मुझे लंबे समय से पढ़ने की इच्छा थी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंड माई समर वेकेशन एट द बीच विद माई फैमिली। कि बीच पे मैं जाने के लिए बहुत तत्पर हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ बेसब्री से अपनी फैमिली के साथ में। कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी विद द डायरेक्शन टू द नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन, कि यहाँ पे नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन कौन-सा है, उसके लिए आप मुझे डायरेक्शंस बता सकते हैं? एंड लास्ट इज़ बीट अराउंड द बुश व्हिच इज़ एन इडियम, जिसका मतलब होता है कि आप बातें घुमा-फिरा के कर रहे हैं और एग्ज़ैक्टली पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, जो आपको बात करनी है। अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन यूजुअली बिकॉज़ इट इज़ अनकंफर्टेबल। इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, जस्ट आस्क, डोंट बीट अराउंड द बुश। कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो डायरेक्टली पूछ लो, ये बातें घुमा फिरा के मत करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी और मुझे इतना टाइम देने के लिए आप लोगों का। एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक @learn English with Ankur is my पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की रील्स एंड शॉर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड अ पॉजिटिव कोट फॉर यू, परफेक्ट इज एन इल्यूजन बट वी शुड वर्क हार्ड इनफ टू मेक श्योर कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से एटलीस्ट परफेक्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले एंड कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अमेजिंग ऑडियंस। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।